राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कटाक्ष किया है। राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं, सीएम ये कहते हुए नजर आए हैं। हरियाणा अच्छी जगह है, राहुल को यहां घूमना चाहिए, सीएम ये कहते हुए नजर आए। हरियाणा के युवा राहुल से सवाल पूछेंगे तो वो उनका भी जवाब दें। तो देखिए, अब सीएम ने कटाक्ष किया है क्योंकि आज से राहुल गांधी की जो चुनाव यात्रा है वो शुरू हो रही है। 3 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। इसी को लेकर सीएम ने कटाक्ष किया है और वो कहते नजर आए कि राहुल गांधी यहां पर घूमने आ रहे हैं। ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब दे करके जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं और केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले प्रोफेसर विदु रावल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। कांग्रेस की जो चुनाव यात्रा आज शुरू कर रही है राहुल गांधी, उसको लेकर सीएम ने भी कटाक्ष किया है। वो कहते नजर आए हैं कि पर्यटक हैं, राहुल गांधी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, जो भी लोग हैं उनका जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक उनकी राजनीति क्या रही है, वो आकर घूम फिर कर सैर सपाटा करके चले जाते थे। अब पहली बार उनको एक जिम्मेदारी वाला दायित्व मिला है, पहली बार उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने जीवन में उठाई है, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो आकर यहाँ पर केवल रोजी रोजी बातें कर चले जाएं, ऐसा क्यों हो। उनको आड़े हाथों लेना चाहिए, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, खुद कांग्रेसियों को भी लेना चाहिए और उनसे सवाल पूछने चाहिए। अरे बेवकूफ किसको बनाते हो भाई। जब आपके 10 साल सरकार चली तब आपकी मम्मी ही तो रिमोट कंट्रोल से सारी सरकारें चलाया करती थी। उस समय हरियाणा के अंदर इतना भयंकर बंदरबांट जो है, पर्ची खर्ची चली, भूपेंद्र हुड्डा जो है अपनी मर्जी से लगाया करते थे। आप तब शांत रहे, चलो तब आप दूध पीते बच्चे होंगे, आज तो बड़े हो गए आप। आज कम से कम आज आपके जो नेता एक के बाद एक, आपके प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए भी हैं जो आपकी पार्टी के, नए लोग नहीं है, वो एक के बाद एक आकर कह रहे हैं कि हम 50 वोटों पर एक नौकरी देंगे, हम जो है 25% आपका कोटा बढ़ा देंगे, हम अपना घर भर लेंगे, ये खुले तौर पर कह रहे हैं। तो राहुल गांधी इस पर मुंह में दही जमाए कैसे बैठ सकते हैं। इनको मीडिया को भी आड़े हाथों लेना चाहिए, इनके मुंह के आगे माइक लगाकर ये सवाल पूछने चाहिए। ये थोड़ी बात हुई कि वानू आकर रेडियो चलकर चला जाए, रेडियो आकर बोलकर चला जाए, अपने मन की जो बात है बोल जाए दूसरों। अब हरियाणा ये जानना चाहता है कि आपके जब 10 साल के कुशासन में दलितों को के ऊपर किस प्रकार एक के बाद एक नरसंहार होता रहा, उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते भाई। किस प्रकार से आप चाहते हैं कि हरियाणा की जनता भूल जाए आपके कुकर्मों को, भूल जाए आपने किस प्रकार से हरियाणा के अंदर क्या किस प्रकार की पीड़ा दी हुई है हरियाणा को, और विदेश में जाकर आप कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। क्यों आप उस पर जवाब नहीं देते। आपसे हरियाणा के जो किसान है वो ये पूछते हैं कि आप अपने जीजा जी को, और कांग्रेस वाले जिनको दामाद जी कहते हैं, उन दामाद जी को किस प्रकार से हमारे जमीनें जो है औने पौने रेट पर उठवा कर हमारी पूरी किसानों की जमीनों को हड़प लिया करते थे, उस पर क्यों नहीं बोलते साहब। आप चाहते हैं हम भूल जाएं, और भूल जाएं 2014 में किस प्रकार से आप लोगों को हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से लतिया कर सत्ता से बाहर धकेला था। वही लोग हैं आप नकाब ओढ़ कर आ रहे हैं।
ये कैसे भूल जाएं कि आप अभी अभी जो आपने नया मॉडल अपनाया झूठी गारंटी देने का, वो कहीं पर दिखा तो दो कि कहां से सफल हुआ। भाई कोई नई कांग्रेस थोड़ी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक के अंदर भी यही कांग्रेस थी जिसने वादा किया था 1500 रुपए महिलाओं को देने का, एक भी महिला को नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने 1000 रुपए का किया था वादा, एक भी नहीं किया, 2 साल होने को आए। तेलंगाना के अंदर आपने कौन सा वादा पूरा कर दिया? अरे भाई पूत के पांव तो पन्ने में दिखते हैं ना। जहां आपकी सरकार है वहां कहीं एक देना तो क्या हो। हाँ, 6 साल पहले राजस्थान के अंदर कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक के अंदर अंदर हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हुआ तो नहीं। 5 साल किसान को किस प्रकार से मार झेलनी पड़ी, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जिसके जमाने में किसानों की जमीन कूड़ा कोई उल्टा। ये तो कर्ज माफ करने वाले थे। कर्ज ना देने पर 5,500 एकड़ 5557 एकड़ जो है जमीन भी कुर्क करवा दी। किस प्रकार की यहाँ पर आकर बातें करते हैं, मजाकिया बात करते हैं। इनको आड़े हाथों लेना चाहिए और सभी का फर्क है। बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास लौटूंगी। प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से भी केवल ढींगरा जी जुड़े हैं। केवल जी देखिए, सीधे तौर पर प्रोफेसर विदुर रावल जी कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस की सरकार आपकी भी रही है, आप पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले जो आपके वादे किए गए वो आपने पूरे नहीं किए हैं, लगातार ये भी बीजेपी कहती नजर आती है। और फिलहाल ये भी पूछना चाहूंगी, जो कांग्रेस की अब आपकी चुनाव यात्रा जो कांग्रेस की जाएगी हरियाणा में, क्या कुछ उसका मकसद है? और सीएम ने भी उसको लेकर कटाक्ष किया है, प्रतिक्रियाएं चाहूंगी आपकी। तो चलिए एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे केवल जी के साथ और पूछेंगे कि क्या कुछ फिलहाल कांग्रेस की इस बार मकसद है चुनाव यात्रा को लेकर। प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास ही वापस आना चाहूंगी। देखिए लगातार जिस तरीके से चुनावी रैलियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, करनाल को लेकर असंध में रैली की गई और उसके बाद देखिए जीटी रोड बेल्ट को फोकस करती कांग्रेस नजर आ रही है। 2019 में बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। क्या लग रहा है आपको कि इस बार कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सोच रही है कि इस बार जीटी बेल्ट पर फोकस रहे? क्योंकि देखिए आपको भी काफी फायदा हुआ है, 2014 का जिक्र करें, 2019 का जिक्र करें, सत्ता में आने के लिए। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी ही पैन हरियाणा की पार्टी है आज के समय जी। कोई किसी पॉकेट में, कोई किसी पॉकेट में, थोड़ी बहुत कहीं पर कोई अपनी प्रेजेंस दिखा पा रहा है। नहीं तो पैन हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो स्पैन करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात यह है कि जो इनको करनाल के अंदर जो रैली हुई या असंध के अंदर जो रैली हुई वो इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई, इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई कि जैसे नुक्कड़ सभा हो गई। नेता प्रतिपक्ष देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या जो है 300-400 आदमी, स्कूल पहुंचे वहां पर 500 आदमी। तो देखा कि इससे ज्यादा तो उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, तो फिर अब वो प्लान चेंज कर दिए इन लोगों ने। यात्रा के तौर पर हम निकलेंगे अब, लेकिन यात्रा में एक और मुसीबत है। जहां जहां पांव पड़े संतन के, कहां हो घंटाधार, जहां जहां पर राहुल गांधी के चरण डलते हैं वहां से पीछे से कांग्रेस पार्टी साफ होती निकलती है। तो अब दिक्कत उम्मीदवारों की है। उम्मीदवार तो दोनों हाथ हिला हिला कर कह रहे हैं, ना बाबा ना, हमारी यहाँ पर ना लेकर आओ। और राहुल गांधी मादा है, खुद को नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पोचा लगाते जा रहे हैं सब जगह। ये स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की बड़ी catch-22 जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ catch-22। और प्रोफेसर विदुर रावल जी, लगातार भूपेंद्र हुड्डा भी किसी भी रैली में जाते हैं, वो भी ये कहते नजर आते हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और राहुल गांधी का भी यही कुछ कहना है, जिस तरीके से लगातार वो रैली करें, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब तक तो डीलर की दुकान खोल रखी थी भूपेंद्र हुड्डा ने, अब ज्योतिष की दुकान भी खोल ली है। अरे भाई 8 तारीख को दिख ही जाएगा ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बार बार क्यों बताना पड़ रहा है? बार बार क्यों बताना पड़ रहा है? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी? 8 तारीख को दिख ही नहीं जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा क्या ये कह रहे थे चुनाव लड़ते समय कि कांग्रेस जा रही है, तो तब भी हमने देखा कांग्रेस को जनता ने नहीं ठुकरा दिया, कांग्रेस को नहीं जो है इस लायक समझा कि वो सत्ता में आए। इस प्रकार से 2014 में वो क्या कह रहे थे कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। ये तो हर चुनाव कहते हैं, दिस इज अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इस प्रकार से ये हर बार जो है अपने गिरते हैं, पिटते हैं, छुटते हैं, उसके बाद अपने कपड़े कुपड़े झाड़ झूड़ कर फिर दोबारा आके खड़े हो जाते हैं और फिर वही बातें दोबारा दोहराने लगते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, देखिए 2019 में 2014 में आपकी सरकार आई और अब देखने वाली बात होगी 2024 में क्या कुछ रहता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है जमीनी स्तर पर, आपकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया।
तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अब चुनावी रैलियों के साथ साथ चुनाव यात्रा करने की आज से शुरुआत करी है, जिसको लेकर सीएम ने भी कटाक्ष किया है। वो कहते हुए नजर आए हैं कि पर्यटन है, हरियाणा एक घूमने की जगह है, राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, राहुल गांधी अब युवाओं का, लोगों का जवाब भी दें। अब इसी को लेकर सीएम कटाक्ष भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार चुनाव प्रचार सभी पार्टियों का जारी है। ऐसे में रैलियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये अलग से अब कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है, जिसमें कि चुनाव यात्रा कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में की जाएगी। जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश कांग्रेस भी देखिए करती नजर आ रही है। 3 जिलों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और जो 12 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। कहीं ना कहीं 2019 का हम जिक्र करें, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 6 सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी का भी काफी फोकस जीटी रोड बेल्ट पर है, कांग्रेस का भी फोकस जीटी रोड बेल्ट पर इस बार 2024 के विधानसभा चुनावों में देखा जा रहा है।